हेलो बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री का हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। कल हमने प्रश्न किया था वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। नाज़ीवाद का प्रवर्तक एडॉल्फ हिटलर को माना जाता है। एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन। एडॉल्फ हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था। युद्ध में जर्मनी हार गया तो 1919 में जर्मन वर्क्स पार्टी की सदस्यता उसने ग्रहण कर ली और इस पार्टी को उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इसी पार्टी को नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। नाज़ीवाद जो है 1930 में जर्मनी में बहुत लोकप्रिय हुआ। के कारण थे वाइमर गणराज्य की असफलता। वाइमर गणराज्य 1919 के बाद जर्मनी को एक नई दिशा देने में असफल रहा, तो इस वजह से वाइमर गणराज्य असफल हो गया, पतन हो गया उसका। आर्थिक संकट था जर्मनी के सामने। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत हानि उठानी पड़ी जर्मनी को, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो इससे भी जो है जर्मनी में नाज़ी आंदोलन चला। वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि हुई, अपमानजनक संधि थी यह। इस संधि द्वारा जर्मनी से उसके अनेक प्रदेश और उपनिवेश छीन लिए गए, निर्बल हो गया जर्मनी। तो जर्मनी अपने खोए हुए सम्मान को अब दोबारा पाना चाहता था, तो इसी आवश्यकता को नाज़ी आंदोलन ने पूरा किया। साम्यवाद का प्रचार हुआ। साम्यवाद पुरानी जर्मन प्रथाओं का सम्मान नहीं करता। लोगों को शक हो गया कि साम्यवाद जर्मनी को रूस का सेवक बनाकर रहेगा। हिटलर ने आम जनता का साम्यवाद से मुकाबला करने के लिए तैयार किया। पार्टी संघर्ष हुए। साम्यवादी, समाजवादी, प्रजातंत्रवादी, राष्ट्रवादी प्रमुख थे इनमें, राजनीतिक दलों में। यह जो इसलिए जर्मनी में दलीय संघर्ष जोरों पर था। पार्टी संघर्ष के कारण गणतंत्रीय शक्ति लगातार कम हो रही थी, तो इसी में जो है नाज़ी लहर की विजय ने इसमें सहायता की। यहूदियों के विरुद्ध प्रचार। हिटलर को विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मन को धोखा दिया और मित्र राष्ट्रों की सहायता की, तो सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण था। इसलिए हिटलर ने लोगों को यहूदियों के विरुद्ध भड़काया। हिंसक राष्ट्रवाद की महिमा का गुणगान। नाज़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और शांति का मजाक उड़ाया। हिंसक राष्ट्रवाद युद्ध एक नेता की महानता आदि का गुणगान किया, तो इसको यहूदियों ने नहीं माना, इसको जर्मनी की हार का कारण माना, तो इसके कारण नाज़ी दल का प्रभाव बढ़ता गया। थर्ड क्वेश्चन है, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे। तानाशाही शासन की महिमा का गुणगान। इस आंदोलन ने एक दल और एक नेता के नेतृत्व पर बल दिया। इसमें बल प्रयोग, बर्बर व्यवहार और निरंकुश शासन की महिमा का गुणगान किया। समाजवादी और साम्यवादी के विरोधी थे ये, कट्टर विरोधी थे, उदारवाद का भी विरोधी था ये सब। जर्मनी में हिटलर द्वारा सत्ता पर अधिकार करने के पश्चात उसने मजदूर संघों को कुचल दिया। लोकतंत्र विरोधी था नाज़ीवाद, सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था। युद्ध को इसने उचित ठहराया, अंतर्राष्ट्रीय शांति को दिखावा बताया और उसका मजाक भी उड़ाया। राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे ये। इसके अनुसार लोग राज्य के लिए हैं, न कि राज्य लोगों के लिए। साम्राज्यवाद के विस्तार में विश्वास रखते थे ये। उन बस्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहता था जो प्रथम महायुद्ध से पहले जर्मनी के अधीन थी। जर्मनी जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति इसने बताया।
जर्मन यहूदियों के प्रति घृणा थी इसके मन में। इसका मतलब था कि ये कहता था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और अव्यवस्था का मूल कारण यहूदी थे, इसलिए उन सब का अंत यह कर देना चाहता था। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, नात्सियों को प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में कितना असरदार कैसे रहा? हिटलर के सत्ता काल में जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए निम्नलिखित असरदार रहा। नात्सियों ने जर्मन जनता में प्रोपेगेंडा किया कि यहूदी लोग ईसा मसीह के हत्यारे हैं, इसलिए उन्हें ईसाइयों के देश में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इस बात का प्रचार किया फिर यहूदी घटिया शारीरिक रचना वाले लोग हैं, उन्हें जर्मन समाज में अवांछित वर्ग का दर्जा दिया गया। फिर यहूदी लोग सूदखोर होते हैं, वे लोगों को पैसा उधार देकर अधिक ब्याज वसूलते हैं। फिर यहूदियों के ईसाई बन जाने पर भी उन्हें अपनाने को वो तैयार नहीं होते, तो यहूदियों के प्रति घृणा का समाधान यहूदियों को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, नात्सी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए फ्रांसीसी क्रांति और नात्सी शासन में औरतों की भूमिका के बीच में क्या फर्क था? औरतों को मर्दों से भिन्न माना जाता था, मर्दों के समान अधिकार नहीं थे। तो सोचती कि औरत और मर्द के समान अधिकार का संघर्ष गलत है, समाज को नष्ट कर देगा यह अधिकार। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका दायित्व एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, पालन पोषण करना, यही सब है। तो इस प्रकार जो है उस समाज में औरतों की भूमिका अच्छी नहीं थी। धन्यवाद बच्चों, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद करने हैं।